दोस्तों, अपना प्यारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत एक ट्रॉपिकल नेशन है, जिसके वजह से हमारे प्यारे भारत में साल के 12 महीने सूरज की किरणें आती है। इसी ट्रॉपिकल रीजन की वजह से भारत में हर साल 2500 से 3000 घंटे तक की सनलाइट भारत में आती है। तो ये कुदरत के द्वारा दिया गया भारत को एक गिफ्ट है और इस गिफ्ट का हम लोगों को यूज करना चाहिए और भारत सरकार इस गिफ्ट का यूज करना चाहती है। और इसी सूरज के किरणों का यूज करने के लिए अपने प्यारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। ये वाला ग्रीन एनर्जी पार्क कितना बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर आप अंतरिक्ष से भारत के ऊपर देखोगे तो अब तक आपको दो ही चीज दिखाई देती थी। एक तो हमारे हिमालय की पर्वतें, माउंट एवरेस्ट, ये सब दिखाई देती है और दूसरा है रिवर गंगा का डेल्टा। ये दोनों अंतरिक्ष से दिखाई देते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या 2 से बढ़कर के 3 होने वाली है। भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बन रहा है, उसको आप आसानी से अंतरिक्ष से देख पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के सबसे बड़े ग्रीन पार्क के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत इतना बड़ा ग्रीन पार्क क्यों बना रहा है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, इसे गुजरात में ही क्यों बनाया जा रहा है, इसके बन जाने के बाद भारत के कितने लाख घरों को रोशनी मिलेगी, आखिर इसके बन जाने से ओवरऑल कितने कार्बन इमिशन में कमी आएगी, इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, अडानी ग्रुप के द्वारा भारत के गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है, जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपने पेरिस का नाम सुना होगा, जो कि फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जितना एरिया में बसी है, उस तरह के 5 पेरिस को एक जगह ला करके मिला दोगे, तब जाकर के वो हमारे ग्रीन एनर्जी पार्क के बराबर होगा। इतना बड़ा है हमारा ग्रीन एनर्जी पार्क। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अब हम लोग ग्रीन एनर्जी की ओर मुड़ चुके हैं। चाहे आप सोलर एनर्जी की बात करो, विंड एनर्जी की बात करो, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करो, भारत का पूरा फोकस रीन्यूएबल एनर्जी में है। रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर के मामले में भारत डेवलप कंट्री के साथ खड़ा है, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी से बिजली को जनरेट करने के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ चुके हैं। नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर यूएसए है, नंबर 3 पर ब्राजील है और नंबर 4 पर है अपना प्यारा भारत। मैं जो भी डाटा दिखा रहा हूँ सारा वर्ल्ड वाइड डाटा है। ये तो हुई पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की बात। अगर सिर्फ सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। अभी रिसेंटली हमने जापान को पीछे किया इस मामले में। एज ए इंडियन मैं बहुत ही गर्व से आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हम लोगों ने सोलर एनर्जी के मामले में जापान को पीछे किया है, आने वाले 1-2 सालों में जीडीपी के मामले में भी हम लोग जापान को ऐसे ही पीछे कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट यही बोल रही है। भारत सरकार भारत को ग्रीन एनर्जी के मामले में ग्लोबल लीडर बनाना चाहती है। आज भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर के जाऊं तो अपने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की शुरुआत ईयर 1990 में हुई थी। 1990 के बाद से ही भारत में इकोनॉमिक लिबरेशन की स्टार्टिंग हो चुकी थी। नए नए बिजनेस सेटअप हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाने लगा था, इंडस्ट्री वगैरह स्टेब्लिश हो रही थी। रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, ऐसे ही कई बिजनेसमैन काफी तेजी गति से आगे बढ़ रहे थे। और इसी दौरान अपने भारत में पावर के प्रोडक्शन पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और इसी को देखते हुए भारत में मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का गठन किया गया और इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन उस टाइम रिन्यूएबल एनर्जी को साइंटिस्ट के सपने के जैसा देखा जाता था। 2003 में इसको लेकर के हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के इंडिया अभी भी तैयार नहीं था। रिन्यूएबल एनर्जी पर भी किसी को भरोसा नहीं था कि ये आगे जाकर के भारत का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर बनेगा। जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई तो सरकार का सबसे मेन फोकस था भारत को स्वच्छ भारत बनाना है, कार्बन इमिशन को कम करना है, पॉल्यूशन को कम करना है, नदियों की साफ सफाई करना है। इन सारी चीजों पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा मेक इन इंडिया पर भी काफी ज्यादा जोर दिया गया। और आप यहाँ पर डाटा देख पाओगे, पिछले 9 सालों में भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी 396% इंक्रीज हुई है। 2014 में सरकार ने आने के साथ ही एक टारगेट सेट किया कि हमें 175 गीगावाट के रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है और हमने आसानी से इसे कंप्लीट कर लिया। जब सरकार ने देखा कि ये टारगेट पूरा हो रहा है और देश ने पीएम मोदी को फिर से मौका दिया 2019 में, तो 2019 में उन्होंने आने के साथ ही 2030 का टारगेट सेट किया। और अब ये टारगेट है कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट की रीन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेगा। और जिस तरह से भारत में रीन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम आसानी से 500 गीगावाट के इस टारगेट को अचीव करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में हम लोग जितना भी बिजली का जनरेट कर रहे हैं, उसमें से 45% एनर्जी हम लोग रीन्यूएबल
रीन्यूएबल एनर्जी से ही ले रहे हैं। यानी कि अब हम लोग फॉसिल फ्यूल, कोल, इन सारी चीजों से खुद की डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। भारत का सबसे ज्यादा पैसा जो विदेश जाता है वो क्रूड ऑयल की वजह से जाता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल में। अगर हम लोग 100% रीन्यूएबल एनर्जी का यूज करने लगेंगे तो हमारा लगभग 90% पैसा बच जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जो रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 192 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी कि हम लोग अपने टारगेट से 300 गीगावाट पीछे हैं लगभग, और हमारे पास 6 साल का समय है। जिस तरह से भारत में रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काम चल रहा है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, सोलर पैनल हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, अगर ये इसी तेजी से चलते रहा तो हम लोग आसानी से 2030 तक इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। भारत के इस टारगेट को अचीव करने में सोलर एनर्जी का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। अब तो सरकार कई सारे योजनाओं के माध्यम से लोगों को इंसेंटिव दे रही है कि आप अपने छत पर सोलर पैनल को लगवा लो और बिजली बिल के झंझट से मुक्त हो जाओ। एक बार सोलर पैनल लगवाओ, 25 से 30 साल के लिए टेंशन मुक्त हो जाओ। और इन सोलर पैनल को लगवाने के लिए आधा पैसा सरकार दे रही है। आज अपने भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में सबसे आगे हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट बाकी राज्यों की तुलना में काफी अच्छी और काफी ज्यादा आती है। 2014 से लेकर के अब तक भारत में सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 30 गुना बढ़ चुकी है 2014 के कंपेयर में। आज के टाइम में हम लोग सिर्फ सोलर पावर से 83 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पूरी तरह से रीन्यूएबल एनर्जी है। कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, सूरज निकलता है, एनर्जी देकर के जाता है और उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं और फिर उसका हम लोग रात में यूज करते हैं। जहाँ भी बिजली का यूज होता है वहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं। बताया तो ऐसा जाता है कि भारत के पास 750 गीगावाट की सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है। अगर हम लोग इसको अचीव कर लेंगे तो इस पार्टिकुलर क्षेत्र में एक क्रांति होगा और इसके साथ हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले देश बन जाएंगे। अभी हम लोग सूरज से मात्र 80 गीगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन भारत की जो क्षमता है वो 750 गीगावाट की है। सोचो अगर इसका हम लोग आधा भी अचीव कर लेते हैं तो हमारा देश रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में कहाँ पहुंच जाएगा। क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, गर्मी कम होने लगेगी। और भारत में सोलर एनर्जी के इसी पोटेंशियल को देखते हुए कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सारा पैसा इस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये 100 गुना रिटर्न देने वाला है। अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क को बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में $100 मिलियन खर्च होने वाला है। इतना सारा पैसा अडानी ग्रुप के द्वारा इस क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। अडानी के द्वारा कहा गया है कि वो भारत में टोटल $27.6 बिलियन सिर्फ ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी पार्क 726 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है। ये एरिया सिंगापुर के जितना बड़ा है। जितना एरिया में सिंगापुर बसा हुआ है उतना एरिया में हम लोग सिर्फ ग्रीन एनर्जी पार्क को बना रहे हैं। जब ये पूरा तरह से बनकर तैयार होगा तो इससे हमें टोटल 30 गीगावाट का पावर मिलेगा, अर्थात 2 करोड़ घरों को बिजली मिलेगा। इतना ही नहीं गाइस, इस पूरे पार्क को बनाने में जो हमें इक्विपमेंट चाहिए जैसे कि सोलर पैनल, बैटरी, वायर, बहुत सारी चीजें चाहिए। इन सारी चीजों को अगर हम लोग चाइना से मंगाएंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा चाइना चल जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए भारत सरकार और अडानी ग्रुप मिलकर के भारत में सोलर पैनल का फैक्ट्री बिठा रहे हैं। जहाँ पर इस पार्क को बनाया जा रहा है वहाँ से 150 किलोमीटर दूर मुद्रा पोर्ट पर, वहाँ पर वर्ल्ड का मोस्ट एक्सटेंसिव एंड इंटीग्रेटेड रीन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को तैयार किया जा रहा है। मतलब विंड मिल हो, सोलर सिस्टम हो, इन सारी चीजों को बनाने के लिए जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी उन सबको इसी वाले फैक्ट्री में बनाया जाएगा। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। न सिर्फ बनाया जाएगा, इसको बनाने के बाद अलग कंट्री में बेचा भी जाएगा और हमारा जो मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत, उसको भी पुष्ट मिलेगा। अदरवाइज इन सारी चीजों को हम लोग चाइना से मंगवाते थे, अब हम इसको भारत में खुद से बनाएंगे। क्योंकि इसको मुद्रा पोर्ट के पास बनाया जा रहा है तो आसानी से शिप के माध्यम से अलग अलग कंट्री में इसको हम लोग भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे भारत की कमाई भी होगी। अब इतना बड़ा फैक्ट्री बन रहा है तो यहाँ पर कई हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क मेड इन इंडिया होगा। पहले हम लोग फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करके इसके सारे इक्विपमेंट को बना रहे हैं और इसी का यूज करके हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क को बना रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी बड़ा गेम चेंजर है, जो हमारी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के साथ साथ हमारे सेल्फ डिपेंड बनने का सपना भी पूरा कर रहा है। तो गाइस ये था दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क। आपको क्या लगता है गाइस, 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव कर पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।